सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम यूरोपीय और भारतीय कला से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, मोनालिसा नामक शीर्षक वाले प्रसिद्ध यूरोपीय चित्र को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है फ्रा एंजेलिको, रैफेल, टिशियन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से किसी भी कलाकार ने मोनालिसा को चित्रित नहीं किया था। इसका चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा, इनमें से कोई नहीं। जबकि इसका सही आंसर होगा, मोनालिसा को चित्रित करने वाले कलाकार लियोनार्ड दा विंसी थे। कौन थे? लियोनार्ड दा विंसी का प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा, और ये अपनी रहस्यमय मुस्कान के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? रहस्यमय मुस्कान के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, राजा रवि वर्मा के चित्रों की वह कौन सी खास तकनीक है जिसके लिए वह अत्यंत प्रसिद्ध हुए? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजा रवि वर्मा अपनी किस खास तकनीक के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है जल रंग, तैल रंग, टेम्परा और पेस्टल। तो दोस्तों, राजा रवि वर्मा हैं अपने तेल चित्रण के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? ऑयल पेंटिंग या तेल चित्रण के लिए राजा रवि वर्मा बहुत प्रसिद्ध हैं। अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या है? यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि अजंता के भित्ति चित्र किस पर आधारित हैं? ऑप्शन है पंचतंत्र, रामायण चरित्र, जातक कथाएं और चिन्हसूत्र। तो दोस्तों, अजंता के जो भित्ति चित्रों की विषय वस्तु है वह जातक कथाएं हैं। क्या है? जातक कथाएं। और ये बौद्ध धर्म पर आधारित है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कागज की कतरन से संयोजित चित्र को क्या नाम दिया जाता है? या हम प्रश्न ये भी प्रकार से पूछ सकते हैं कि कागज की कतरनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पिछवाई, कोलाज, ग्राफिक और लिथोग्राफी। तो दोस्तों, कागज की कतरों से संयोजित चित्र को कोलाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाज। किसको? कागज की कतरों से संयोजित चित्र को कोलाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कला की कौन सी शाखा में ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। कला की कौन सी शाखा में ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है? अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, सिरेमिक और टाइल्स। तो दोस्तों, स्कल्पचर में ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है। किसमें? स्कल्पचर में ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है। तो किस कला में किया जाता है? ऑप्शन है बजंटाइन, गोथिक कला में, पुनरुत्थान कला में और मिस्र की कला में। तो दोस्तों, जो मोजाइक का प्रयोग किया गया वो बजंटाइन कला में किया गया। किसमें? बजंटाइन कला में। अगला प्रश्न है, सुंदर हस्तलेखन को कला के कौन से प्रखंड में रखा जा सकता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लें। सुंदर हस्तलेखन को कला के कौन से प्रखंड में रखा जा सकता है? या हम ये भी पूछ सकते हैं कि सुंदर हस्तलेखन की कला क्या कहलाती है? ऑप्शन है कैलीग्राफी, व्यावसायिक कला, दृश्य कला, ऑडियोग्राफी। तो दोस्तों, जो सुंदर हस्तलेखन की कला है वह कैलीग्राफी कला कहलाती है। क्या कहलाती है? कैलीग्राफिक कला। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपि कल्पवृक्ष का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपि कल्पवृक्ष का संबंध कौन सी शैली से है? ऑप्शन है बीजापुर, गढ़वाल, जैन और कांगड़ा। तो दोस्तों, जो कल्पसूत्र है उसका संबंध जैन शैली से है। किस शैली से है? जैन शैली से। और किसका संबंध पूछ रहे हैं? तो कल्पसूत्र का संबंध। कौन सी भारतीय चित्र शैली में ताड़पत्र का प्रयोग
चित्रधार के रूप में हुआ है? ऑप्शन है पहाड़ी, पाल, कंपनी और बाबर। तो दोस्तों, इनमें से ताड़पत्र का प्रयोग चित्रधार के रूप में किसमें हुआ है? पाल शैली में, या पाल शैली में सर्वप्रथम ताड़पत्रीय ग्रंथ बनाए गए। अगला प्रश्न है, कलाकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी या डीपी राय की पहचान खोजें। ऑप्शन है चित्रकार, ग्राफिककार, मूर्तिकार और गीतकार। तो दोस्तों, डीपी राय चौधरी या देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार के रूप में पहचाने या जाने जाते हैं, और इनकी ख्याति भी एक मूर्तिकार के रूप में ही है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि भारत में वाच पद्धति के जन्मदाता के रूप में अवनींद्रनाथ ठाकुर का नाम लिया जाता है, और उन्हें इस पद्धति का पितामह भी कहा जा सकता है। बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर कौन सी तकनीक में चित्रण किया? ऑप्शन है तेल, वाश, पेस्टर और जल रंग। तो दोस्तों, बंगाल शैली के जो कलाकार थे उन्होंने अधिकतर वाश पद्धति पे काम किया या वाश तकनीक पे काम किया। कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है तंजौर, जयपुर, पटना और कोलकाता में। तो दोस्तों, पटना को कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र माना जाता है, या यूँ भी कह सकते हैं कि कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना था। गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? ऑप्शन है यूनानी, चीनी, इटली और फारसी। तो दोस्तों, जो गांधार कला की मूर्तियां हैं उसमें यूनान का प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? यूनानी प्रभाव या यूनान का प्रभाव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहंशाह ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी पराश्रय दिया? या हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें से किस शहंशाह ने चित्रकला और वास्तुकला दोनों को संरक्षण दिया? सॉरी दोस्तों, ऑप्शन है बाबर, औरंगज़ेब, जहांगीर और अकबर। तो दोस्तों, अकबर ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी अपने राज्य में पनपने का मौका दिया। किसने? अकबर ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी पराश्रय दिया था। अगला प्रश्न है, तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कला तत्व को उभारा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्व को उभारा जाता है? ऑप्शन है रेखा, रूपाकार, बुनावट और वर्ण को। तो दोस्तों, जो तार निर्मित मूर्ति शिल्प है उसमें रूपाकार को उभारा जाता है या रूप को उभारा जाता है। किसको? रूप को या रूपाकार को। निम्नलिखित में कौन सा रूप का अंश नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रूप का अंश नहीं है? वृत्त, क्षेत्र, शंकु और सिलेंडर। तो दोस्तों, इनमें से जो क्षेत्र है वो रूप का अंश नहीं है। कौन सा? क्षेत्र रूप का अंश नहीं है। वह कौन सा कलाकार है जिसने 20 वर्ष की आयु से लेकर मरते दम तक दर्जनों आत्मचित्र बनाए? ऑप्शन है गोया, लियोनार्डो दा विंसी, रैम्ब्रांड, रवींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, लियोनार्डो विंसी ने 20 वर्ष की आयु से लेकर मरते दम तक अपने दर्जनों आत्मचित्र बनाए थे। किसने? लियोनार्डो दा विंसी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक दृश्य कला का अंग नहीं है? ऑप्शन है ड्राइंग, थिएटर, मूर्तिकला और चित्रकला। तो दोस्तों, थिएटर जो है इनमें से दृश्य कला का अंग नहीं है। कौन सा अंग नहीं है? थिएटर दृश्य कला का अंग नहीं है। रवींद्रनाथ टैगोर की क्या उम्र थी जब उन्होंने चित्रकला आरंभ की? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि रवींद्रनाथ टैगोर ने किस उम्र में चित्रकला प्रारंभ की? ऑप्शन है 70, 45,
29 और 55। दोस्तों, तो रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने उम्र के 70वें पड़ाव में चित्रकला प्रारंभ की थी। कौन से पड़ाव में? 70वें, यानी 70 साल की उम्र में उन्होंने चित्रकारी की शुरुआत की। कौन सी चित्र शैली में राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ? यह प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में किस चित्र शैली में हुआ? ऑप्शन है कांगड़ा, किशनगढ़, कोटा और कुल्लू में। तो दोस्तों, जो राधा थी उनका बनी ठनी के रूप में अंकन किशनगढ़ शैली में हुआ। किस शैली में हुआ राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में? तो किशनगढ़ शैली में हुआ। प्रसिद्ध कलाकृति श्रम की विजय किस कलाकार की निर्मित है? प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि श्रम की विजय किस कलाकार द्वारा निर्मित मूर्ति है? ऑप्शन राम सुतार, शंकु चौधरी, डीपी राय चौधरी या भावेश सन्याल। तो दोस्तों, जो श्रम की विजय है वो डीपी राय चौधरी की एक प्रमुख मूर्ति है। किसकी? डीपी राय चौधरी की। कौन सी मूर्ति? श्रम की विजय। अगला प्रश्न है, संसार चंद ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन है कोटा, कांगड़ा, किशनगढ़ और कुल्लू। तो दोस्तों, महाराज संसार चंद ने कांगड़ा शैली को प्रोत्साहित किया था। किसको? कांगड़ा शैली को। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है जिसके चित्रों में प्रेरणा अवतरित हुई है? ऑप्शन है विलियम मॉरिस, विलियम होगार्थ, जॉन कांस्टेबल और रोनाल्ड। तो दोस्तों, जॉन कांस्टेबल जो चित्रकार है वो एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है जिसके चित्रों से प्रेरणा अवतरित हुई है या जिसके चित्रों में प्रेरणा अवतरित हुई है। कौन है? जॉन कांस्टेबल। अगला प्रश्न है, वो कौन सी गुफा है जहाँ तीनों धर्म के गुफा मंडप मिलते हैं? ऑप्शन है एलिफेंटा, एलोरा, बादामी और अजंता। तो दोस्तों, एलोरा गुफा में तीनों धर्मों के गुफा मंडप मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? एलोरा में। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा है? यह प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि भरत मुनि द्वारा लिखा गया शास्त्र का नाम बताएं। षडंग, वास्तुशास्त्र, नाट्यशास्त्र और योग सूत्र। तो दोस्तों, भरत मुनि ने है वो नाट्यशास्त्र लिखा है। कौन सा शास्त्र लिखा है? नाट्यशास्त्र। कलाकार A.R. चुगताई कौन से भारतीय चित्र शैली के कलाकार थे? ऑप्शन है A.R. चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई कौन सी भारतीय चित्र शैली के कलाकार थे? ऑप्शन है अवध, कंपनी, मुगल या बंगाल शैली के। तो दोस्तों, अब्दुल रहमान चुगताई बंगाल शैली के चित्रकार थे। किस शैली के चित्रकार थे? बंगाल शैली के। कौन? अब्दुल रहमान या A.R. चुगताई। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी रवींद्र भवन कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, शांति निकेतन वीरभूमि, रवींद्रनाथ भारती विश्वविद्यालय और भोपाल। तो दोस्तों, ललित कला अकादमी रवींद्र भवन जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। फुलकारी क्या है? जनजाति कला, ललित कला, लोकप्रिय कला। दोस्तों, जो फुलवारी है वो एक लोक कला है। क्या है? लोक कला है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला कला विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में पहला कला महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन है आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और बनारस। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो पहला कला महाविद्यालय बना था वो लखनऊ में बना था। किस कलाकार ने सर्वप्रथम यूरोपियन यथार्थवादी शैली में चित्र बनाए? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। किस कलाकार ने सर्वप्रथम यूरोपियन यथार्थवादी शैली में चित्र बनाए? आसित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा और यामिनी राय। दोस्तों, राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम यूरोपियन यथार्थवादी शैली में चित्र बनाए।